ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Once again, thank you all the devotees for joining with Himachal group. सभी भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। तो हम कई लंबे समय से भक्ति के कुछ अद्भुत कैरेक्टर्स जो है, स्वभाव या गुण, इस विषय में चर्चा कर रहे थे। बीच में कार्तिक महीना भी आया, इसलिए हम कार्तिक टॉपिक पर चले गए। कार्तिक के विषय पर चर्चा करते रहे एक एक महीना 1.5 महीना तक। अभी वापस हम इसी टॉपिक पर, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने 2 गुणों की चर्चा की है, क्लेशाग्नि और शुभदा। ये 2 गुणों की चर्चा हो चुकी है। आज हम तीसरे गुण पर चर्चा करेंगे। वैसे 6 अद्भुत गुण है भक्ति प्राप्त करने पर, हाँ, या भक्ति करते समय ये 6 अद्भुत गुण, हाँ, हमें प्राप्त होते हैं, और वो भी अपने भक्ति के स्टेजेस के अनुसार। ठीक है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मोक्ष लघुता कृत। तो ये वर्ष भक्ति रसामृत सिंधु, ईस्टर्न पार्ट, फर्स्ट चैप्टर, 17th वर्स है ये। यू कैन नोट डाउन इट। भक्ति रसामृत सिंधु का ईस्टर्न पार्ट, ऐसे भक्ति रसामृत में 4 पार्ट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ईस्टर्न पार्ट का फर्स्ट चैप्टर 17th वर्स ये आता है, जहाँ पे इट इज गिवन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति, भक्ति के अद्भुत लक्षण या गुण। तो क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभ सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च स। तो क्या कहा गया है? भक्ति के ये 6 गुण कहा गया है। क्लेशाग्नि मतलब इट डिस्ट्रॉयज सफरिंग। क्लेश अग्नि, क्लेश मतलब दुख, त्रास, अग्नि मतलब कंटिन्यूअस ये त्रास आने वाला या जलने वाला, क्लेशाग्नि। शुभदा, भक्ति प्राप्त होने के बाद क्या होगा? डिस्ट्रॉय सफरिंग। क्लेशाग्नि मतलब नष्ट करेगा। भक्ति जिसको भी प्राप्त हुआ है या जो भी भक्ति को अपनाए है, तो क्लेश जो है, क्लेश संसार जो है, हम सुबह हर मंगल आरती में गाते हैं हर रोज, संसार दावा नललीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। गाते हैं कि नहीं हम सब? इजंट इट? यस प्रजी। यस। जैसी भक्ति प्राप्त होती है, गुरु की कृपा बादल के जैसे होते हैं।
जैसे जंगल में आप कितना भी फायर फायर ब्रिगेड को बुलाकर जंगल को शांत करने का प्रयास करोगे, जंगल में आग लगने के उपरांत वो शांत होने वाला नहीं है जब तक बादल पानी नहीं बरसाते या बारिश नहीं गिरती। तब तक जंगल का अग्नि शांत नहीं होता। उसी तरह से भौतिक जगत के दुखों को नष्ट करने के लिए भगवान बादल रूपी गुरु को भेज देते हैं और पतित जीवों पर, मतलब हम जैसे पतित जीवों पर, हाँ, कृपा बरसाते हैं और धीरे धीरे इस अग्नि को नष्ट करने लगते हैं। इसकी चर्चा हम लास्ट टाइम किए थे। उसके बाद फिर शुभदा, जो मतलब ऑस्पिशियसनेस देता है, भक्ति का दूसरा लक्षण है ये, कि जिससे भी भक्ति प्राप्त होती है उसके जीवन में, हाँ, शुभदा प्राप्त होती है, शुभ प्राप्त होता है, शुभ अवसर आने लगते हैं। और आज हम तीसरा चर्चा करने जा रहे हैं मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष मतलब हम सब जानते हैं, लघुताकृत मतलब इनसिग्निफिकेंट, एकदम छोटा। भक्ति जिसको प्राप्त होती है, मोक्ष उसको एकदम छोटा लगने लगता है। ये भी कंसेप्ट या ये भी धारणा, ये भावना जो है भक्ति प्राप्त कराती है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे मोक्ष भी, या किसी दुखों से मोक्ष भी जो है वो क्या होने लगता है, छोटा दिखने लगता है। हम्म? तो हम आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप शायद सब सुन रहे हो, यस प्रभु जी। सभी लोग ठीक है। हम्म। तो मोक्ष लगता कृत का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा करते हैं। इट डिसरिगार्ड्स फॉर लिबरेशन, इट डिसरिगार्ड लिबरेशन, मतलब तुच्छ लगने लगता है मोक्ष या मुक्ति। तो आप शायद समझ गए हैं कि मोक्ष मतलब मुक्ति, लघुताकृत, लघुताकृत मतलब छोटा दिखना। वो क्यों छोटा दिखना, किस लिए, वाई भक्ति मेक्स मोक्ष इनसिग्निफिकेंट? क्योंकि भक्ति जो है क्या देता है, हाँ, भक्ति भगवान का प्रेम दिलाता है। हाँ, प्रेम के सामने मोक्ष या किसी दुखों से मुक्त या इस भौतिक जगत से मुक्त एकदम तुच्छ लगने लगता है। कभी कभी मैं ऑडियंस में जब लाइव क्लास देते रहता हूँ संडे फीस्ट फेस्टिवल में, तो मैं एक माता जी को बोलता हूँ, माता जी, हाँ, आपके समझो पति आपकी सेवा से बहुत खुश है। हाँ, और आपके पति आपके घर पर आने के बाद थके हुए ऑफिस से घर आ जाते हैं और आप उनको सामने एक ग्लास, हाँ, पानी देते हो ठंडा। हाँ, आपके पति एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और सपोज ऐसे कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम जो चाहिए वो मांगो। हाँ, अमृता, यू आर मैरिड। ओके, इफ योर हस्बैंड इज वेरी सेटिस्फाइड विद योर सर्विस टू हिम, अगर वो कहे तुम्हें कि तुम जो चाहिए वो मांगो, तुम क्या मांगोगी मेरे को ये बताओ। यू कैन अनम्यूट एंड आंसर। ये हुआ अनम्यूट? यस। ओके। मैं मांगूंगी कि आप भी नॉनवेज छोड़ दो सबसे पहले तो। Right now. I'm trying since 3 years now. Like, ओके, ओके। नो, and आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स एनी हाउ। मैं कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछता हूँ, हाँ, किसी माता जी को, आप अपने पति से क्या मांगना चाहती हो कि जब आपके पति बहुत, मतलब आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। तो एक ही एक एक समय ऐसे एक माता जी ने मेरे को प्रश्न का उत्तर दिया था
प्रभु जी फिलहाल तो मुझे सर्दी हुआ है, मेरे पति एक हैंकरचिफ ला के देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ गए ना? क्योंकि वो मतलब फिलहाल शायद उस दुख से वो जा रही है, बहुत सर्दी हुआ है, सो नहीं पा रही है, नाक भरा रहता है, कफ रहता है, खांसी होती रहती है। फिलहाल इतना एक मेडिसिन या तो फिर हैंकरचीफ ला के देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, ऐसा। तो कहने का तात्पर्य यह है, देखो हम एक दुख से मुक्त होना चाहते हैं। इसी तरह से भौतिक जगत में भी हम अनेक भक्त लोग दुखी है, या भक्त लोग ने सारा संसार दुखी है। हाँ, तो भक्ति किस लिए करना चाहता है? कि इस दुख से, दुखों से मुक्त होने के लिए भक्ति करता है। एम आई राइट? हम सब शायद उसी लिए भक्ति के मार्ग पर आए हैं। कभी मंदिर जाते थे भगवान से ये मांगना कि प्रभु मैं ये दुखी हूँ, मेरा जॉब नहीं है, या मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, या मेरे घर में इतना सारा क्लेश है, बच्चा नहीं सुन रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हम भगवान के पास कुछ न कुछ मांगने के लिए जाते हैं। और हम सब सब उसी मार्ग मार्ग में से भक्ति में आए हैं। वहां पे जाते हैं, फिर कोई भक्त पकड़ता है, भक्ति करने के लिए कहता है, तुम सब भक्ति करने से तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे, ऐसा आश्वासन देता है, लेकिन हम मुक्त नहीं होते। एम आई राइट? यस प्रभु जी। सही बात है। यस प्रभु जी। फिर मैं वो माता जी को कहा, माता जी तुम हैंकरचीफ मांगती हो। हाँ, मैं फिर देखा कि आपके पति है क्या यहाँ पे बैठे हुए? तो हाँ, बैठे हुए थे। हाथ उन्होंने ऊंचा किया। हाँ, ऑफ कोर्स माता जी से अलग और प्रभु जी से अलग बैठते हैं अपने सत्संग में, सभी मंदिरों में। तो प्रभु जी ने हाथ किया। प्रभु जी कैसा लगा, आपकी पत्नी ने हैंकरचीफ मांगा, आपको कैसा लगा? हाँ, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है। हाँ, छाती भरा भरा रहता है, सो नहीं पाती है। तो आपको कैसा लगा अगर वो हैंकरचीफ मांगती है? तो प्रभु जी उन्होंने कहा, मांगना है तो कुछ और मांगना चाहिए ना, हैंकरचीफ मेरी तो इज्जत ही निकाल दी है। हैंकरचीफ मांगकर, ये नेचुरल है। तो मैंने माता जी को कहा, माता जी आपको 10 तोला सोना मांगना चाहिए। हाँ, एक 20-25 हजार की साड़ी मांगनी चाहिए, या तो गाड़ी मांगना चाहिए। कुछ तो ऐसा मांगना चाहिए, ऐसा डिमांड करना चाहिए जब आपके पति बड़े प्रसन्न हुए हैं आपसे, आपसे कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं, तो मांग, तुझे जो मांगना है। जब कह रहे हैं तो आप सिर्फ हैंकरचीफ मांगकर सारे सभी लोगों के सामने आप उनको एकदम तुच्छ दिखाए, इजंट इट? तो मैंने कहा, मांगना ही है तो आपको पति से प्रेम मांगना चाहिए। प्रेम में सब कुछ आ जाता है। प्रेम में सोना भी आ जाता है, साड़ी भी आ जाती है, आपके दुखों का निवारण भी हो जाता है, घर आ जाता है, बंगला आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं। प्रेम में सब कुछ आता है कि नहीं? यस प्रभु जी। एम आई राइट? प्रेम में सब कुछ आता है कि नहीं? यस प्रभु जी। यस। बोल हरि बोल भक्ति प्रभु जी। आपको प्रेम देता है, भगवान का प्रेम देता है। हाँ, भक्ति आपको क्या देता है? भगवान का प्रेम देता है। अगर आप छोटी छोटी चीज मांगते रहेंगे, मेरा ये निवारण करो, मेरा वो करो, मेरा ये करो प्रभु, तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे चरणों में इतना नारियल फोड़ूंगी, इतना व्रत करूंगी, या वॉट एवर जो भी है। हाँ, शुरुआत में तो हम आते हैं, लेकिन सत्संग कर कर हम ये जान जाते हैं कि भगवान के पास जाकर मांगना क्या है। हम मांगने जाते हैं तुच्छ चीज, और भगवान देना चाहते हैं बहुत उच्च चीज। इसलिए हमारे सोच में कमी है कुछ, है ना? तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, आप सिर्फ भक्ति करने लगोगे ना, तो क्लेशाग्नि, क्लेश तो दूर हो ही जाता है, जीवन शुभ बन जाता है, और मोक्ष भी उसके सामने छोटा लगने लगता है। मोक्ष लघुता कृत, लघुता कृत, लघु मतलब छोटा, कृत मतलब और भी छोटा।
लगने लगता है मोक्ष। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस प्रभु जी। हाँ, यस। तो इसीलिए भक्ति मोक्ष को इनसिग्निफिकेंट बना देता है। भक्ति प्राप्त करने से आपको प्रेम प्राप्त होता है। बाकी सारे जन्म चक्र या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारे चीज जो है साइड इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स। यू गॉट माय पॉइंट? ये साइड इफेक्ट्स है। प्रेम ये मुख्य है, प्राइमरी रिजल्ट जो है ये प्रेम है। बाकी सारे साइड इफेक्ट सेकेंडरी रिजल्ट्स है, वो आते हैं। जैसे व्यक्ति धूप में चलने लगता है, हाँ, मुख्य है उसको चलना, बट छाव भी जो है उसके साथ साथ आ ही जाता है। शैडो भी जो है उसके साथ साथ आ ही जाता है। तो ये समझने सी बात है। तो आज हम कितने प्रकार के मोक्ष है, चैतन्य महाप्रभु कौन से मोक्ष को प्राधान्य दिए हैं, हाँ, कौन से मोक्ष को डिसरिगार्ड किए हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। और मोक्ष भी क्या अत्यंत जरूरी है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है? तो तो हम देखते हैं मोक्ष जो है कितने प्रकार के हैं। हाँ? आप जानते हैं आप में से कोई मोक्ष कितने प्रकार के हैं? कोई somebody कैन टेक्निकली हैंड रेस करके, हाँ, बता सकते हैं मोक्ष कितने प्रकार के, कोई बता सकते हैं? यस, नरसिंह प्रभु, हाँ, कुशल, सुंदर बलराम प्रभु, कोई बता सकते हैं? ओके, नाउ श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में, हाँ, 29 अध्याय में। यस, ओके, वेरी नाइस। सुंदर बलराम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, प्रभु अनम्यूट करके बताइए। यस, हरे कृष्ण जी, दंड प्रणाम। यस प्रभु। अब जी आप मोक्ष का पूछ रहे थे 5 टाइम्स, 5 टाइम्स प्रभु जी। फाइव टाइप्स, टाइप्स नॉट टाइम्स, 5 टाइप्स। पांच 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 तरह का प्रकार प्रभु जी, के। 5 टाइम्स। यस, 5 प्रकार के मोक्ष है। यस प्रभु जी, 5 टाइम्स। हाँ, तो आप क्या मतलब कहना चाहते हो कौन से 5 प्रकार के हैं? नहीं? ओके, तो ओके, यस माता जी, मीरा माता जी, वेरी नाइस। स्मिप्य सायुज्य शास्त्री। बोलूं प्रभु जी? यस यस प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, सालोक्य। सालोक्य सालोक्य सायुज्य यस, सायुज्य। सालोक्य, वेरी नाइस, गुड। सार हो गया प्रभु। हरे यस, कृष्ण, हरे तो कृष्ण प्रभु श्रीमद् जी। भागवतम के तीसरे स्कंद में ये लिखा है, सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमपि उत दीयमानानाम न ग्रहणन्ति, हाँ, विना मत सेवनम जनः। ये भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ये कह रहे हैं 5 प्रकार के मुक्ति मैं मेरे भक्त को देना चाहता हूं, लेकिन मेरा भक्त जो है नहीं लेना चाहता है। दिया माना नाम न गृणंती। क्या कारण है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं व्हाट इज सालोक्य। सालोक्य मतलब भगवान के, हाँ, सालोक्य मतलब क्या? भगवान के सेम प्लैनेट, भगवान जिस धाम में रह रहे हैं उसी धाम में रहना, इसको सालोक्य कहा गया। सारिष्टि, सारिष्टि मतलब भगवान का जैसा ऐश्वर्य है वैसे ही ऐश्वर्य भक्त को प्राप्त होना, इसको सारिष्टि।
सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य। सामीप्य का अर्थ है भगवान के एकदम निकट रहना, नेबरिंग। भगवान का घर और आपका घर बाजू में, या या हर हमेशा भगवान के साथ साथ रहना, सामीप्य। ओके, सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा ही रूप को प्राप्त करना, इसको सारूप्य कहा गया। और एकत्वम अपि अतः मतलब सायुज्य। एकत्व मतलब भगवान के साथ लीन होना या ब्रह्मन में लीन होना। ये 5 प्रकार के मुक्ति है। आप कृपा कर कर नोट लीजिए, नोट कीजिए। कितने प्रकार के मुक्ति है? 5 प्रकार के। प्लीज नोट इट सो दैट यू डोंट फॉरगेट। और ये 5 प्रकार के मुक्ति क्या है? सालोक्य मतलब क्या? भगवान जिस धाम में रहते हैं, सपोज आप राम की आराधना करते हैं, हाँ, और सालोक्य मुक्ति चाहते हैं, तो आप भगवान राम जहां पे अयोध्या में रहते हैं, वैकुंठ धाम में, वहां पे आपको निवास स्थान मिलता है। इसको सालोक्य कहा गया है। समझ गए ना? सारिष्टि का अर्थ है भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना, लिटरली भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना, भगवान के जैसा ही महल, भगवान के जैसा ही ऐश्वर्य। समझ गए ना? ये प्राप्त होना सारिष्टि। सामीप्य मतलब भगवान के साथ साथ रहना, हर हमेशा भगवान के साथ रहना। भगवान कहीं जा रहे हैं तो उनके साथ जाना, हाँ? हर हमेशा भगवान के साथ रहना, इसे सामीप्य कहा गया। सारूप्य मतलब भगवान के जैसे ही रूप को प्राप्त करना, चतुर्भुज, हाँ? भगवान के जैसा ही दिखना, सावलापन, हाँ? मुकुट, सारे आभूषण, रथ, घर जैसा वैसा ही। एक व्यक्ति थे जो भगवान के जैसे ही दिखते थे। कौन है वो? कोई बता सकते हैं मुझे? उद्धव प्रभु। वेरी नाइस, गुड। उद्धव को तो सिर्फ सारूप्य ही प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन सामीप्य भी। हर हमेशा भगवान के साथ रहते थे, यहां तक कि भगवान के काउंसलर थे उद्धव। समझ गए ना? भगवान को काउंसलर की जरूरत है क्या? भगवान को काउंसलर की जरूरत है? हाँ? भगवान कहते हैं उद्धव, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं ऐसे दुविधा में फंस गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? उद्धव बताते हैं, हाँ हाँ, ये ऐसा नहीं, ऐसा करो। जरूरत है भगवान को ऐसा? हाँ? लेकिन फिर भी देखो, भगवान ने उद्धव को ये पोजीशन दिए है। क्या अफाट भक्ति की होगी उन्होंने, कि भगवान ने भी उद्धव भक्त को अपना काउंसलर बनाया है। मुझे सलाह दिया करो, मैं कभी कभी भूल जाता हूं, कभी कभी ऐसा हो जाता हूं, वैसा हो जाता हूं। इसको कहा गया है सामीप्य, सारूप्य। सॉरी, सारूप्य, भगवान के जैसे ही रूप को प्राप्त करना। गोपियां भी कंफ्यूज्ड हो गई थी जब उद्धव को भेजा गया था। भगवान उद्धव को भेजे थे, जाओ वृंदावन में जाकर गोपियों से, मेरी माँ से, मेरे पिता नंद बाबा से, मेरे सारे सखाओं से मिलकर आओ। जब मिलने गए थे, दूर से देखे तो उद्धव भगवान के जैसे ही दिख रहे थे। बाद में पता चला उनके शरीर में कौस्तुभ मणि नहीं है, तो पता चला हाँ, ये भगवान नहीं है, ये कृष्ण नहीं है हमारे, ये उद्धव है। ऐसा ही एग्जैक्टली सेम स्वरूप, इसको कहा गया सारूप्य। और सायुज्य, जिसको हम एकत्वम कहते हैं, सायुज्य मतलब भगवान के प्रकाश में लीन होना, मर्ज होना। समझ गए ना? डू गॉट? इनमें से हम कौन से, आप डिसाइड कर सकते हो इनमें से हमें कौन सा मुक्ति चाहिए? हाँ?
आप डिसाइड कर सकते हो। यस, अमृता, तालवन प्रभु, नरसिंह प्रभु, मीरा माता जी, नीलाक्षी माता जी, सुंदर बलराम प्रभु, प्रवीण प्रभु, कुशल। हाँ, आप कौन सी मुक्ति चाहते हो? मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ, आई जस्ट, आप भी अलर्ट हो थोड़ा, समझे अच्छी तरह से। यस माता जी। सामीप्य प्रभु, सामीप्य। नित्य, ओके। और कोई? सुंदर बलराम। सालोक्य प्रभु जी, हरे कृष्ण। सालोक्य, ओके। और कोई है? कौन से प्रकार की मुक्ति की आप इच्छा करते हो? सबके अलग अलग इच्छाएं होती है, समझ गए ना? हाँ, ओके। चलो हम चर्चा साई। करते हैं। ठीक है, आप ये पांच मुख्य पांच मुक्ति तो जान गए ना? हाँ, सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये पांच प्रकार की मुक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जो है सायुज्य मुक्ति को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं, कंप्लीटली रिजेक्ट। वो ऐसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति मतलब नरक में जाना। हाँ, कारण भी बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, कारण भी बताते हैं सायुज्य मुक्ति मतलब नरक में जाना। कारण भी बताते हैं क्योंकि अपने इंडिविजुअलिटी को गंवाना, ब्रह्म में लीन हो जाना, और अपनी इंडिविजुअलिटी या अपने थॉट्स, भगवान के प्रति हमारा प्रेम, ये सब नष्ट हो जाता है। ये प्राप्त नहीं होता है सायुज्य प्राप्त होने से। सायुज्य मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन होना। ब्रह्म मतलब भगवान का ही प्रकाश है, ऑफ कोर्स। हाँ, भगवान का प्रकाश, भगवान के प्रकाश को ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म। तो चेतना के रूप में, हाँ, आत्म को भी प्रकाश है। वही प्रकाश, वही चेतना हमारे शरीर को चलाती है। हमारे शरीर के अंदर, हृदय के अंदर आत्मा है। हाँ, इतनी छोटी आत्मा, वन, क्या बोलते हैं, 10,000 टिप ऑफ द हेयर एंड पार्ट जो है, हमारे बाल का अग्रभाग जो है पॉइंट, उसको 10,000 भाग करने के बाद आत्मा का साइज मिलता है हमें। और वो हम इन नेकेड आई से, इन आंखों से देख नहीं सकते। और वो आत्मा हमारे हृदय में रहता है, सच अ माइन्यूट पार्टिकल, हम कितने छोटे पार्टिकल है, और वो हृदय में रहता है। और वहां से पूरे शरीर को चलाता है। किससे चलाता है? चेतना से चलाता है। चेतना मतलब क्या? दैट इज लाइट, प्रकाश, आत्मा का प्रकाश। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, है ना? एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो वहां पे बटन को स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से सारे लाइट्स लग गए। हाँ, बटन तो एक जगह है, हाँ, अगर लाइट्स तो सभी जगह लग गए। उसी तरह से आत्मा एक जगह है हृदय में, हाँ, लेकिन चेतना के माध्यम से पूरे शरीर को वो चलाता है, आत्मा। तो इसको मतलब, तो आत्मा को भी प्रकाश है, चेतना है, और भगवान विभु है, उनका भी प्रकाश अद्भुत है, उसे ब्रह्म कहा गया है। तो कुछ लोग जो है ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ज्ञानी लोग। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये एकदम तुच्छ प्रकार की मुक्ति है। अपने आप के या अपने इंडिविजुअलिटी को खो देना, और खोने से क्या होता है? यू कैनॉट सर्व कृष्णा। समझ गया ना? आप भगवान की सेवा नहीं कर पाते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसको हेल के जैसे समझा है। देयर इज अ वंडरफुल, वेरी नाइस, इन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जो है, हाँ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हर हर साल के जैसे चतुर्मास में
कई भक्त लोग भगवान को मिलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद 6 साल की यात्रा किए, पूरे भारत साउथ इंडिया में प्रचार किए और जगन्नाथपुरी में स्थायी हो गए और वहां से कहीं बाहर गए नहीं। तो भक्त लोग बंगाल से जाते थे, चार मतलब साल के 4 महीने चतुर्मास में, और चैतन्य महाप्रभु के साथ रहकर उनके साथ आदान प्रदान कर कर फिर चतुर्मास जैसे ही खत्म होता था सारे लोग वापस बंगाल लौट जाते थे। ये उस समय की बात है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जब जाते रहते हैं, उन्हें एक महात्मा और भी मिल जाता है, कई और जगह से वो आते रहता है और दोनों साथ मिलकर जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। उनका नाम है रामदास विश्वास। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को मिलते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी देखते हैं कितना बड़ा त्यागी है, सो मच, मतलब इतना ऑस्टेरिटीज, कपड़े भी बहुत कम पहने हुए हैं, हाँ, और हाथ में कुछ है नहीं है, हाँ, चल रहे हैं और राम 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 कहते, जय श्री राम या वॉट एवर जो भी है, भगवान राम का नाम लेते जाते रहते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी देखते हैं ये तो बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं राम के, तो उनके साथ दोनों मिलकर साथ में चलते हैं, क्योंकि उन्हें भी जगन्नाथपुरी जाना होता है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं। तो दोनों चर्चा करते रहते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्ण के विषय में और रामदास विश्वास जो है भगवान राम के विषय में चर्चा करते जाते रहते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उनको देखकर, उनकी चर्चा, उनकी वाणी, उनकी नम्रता देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जब आखिर में जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद, हाँ, कई भक्त लोग, उनके लीडर्स नए नए भक्तों को इंट्रोडक्शन करके देते रहते हैं चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु ये वहाँ से है, यहाँ पे, यहाँ यहाँ मतलब ये भक्ति करते हैं, इनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, इस तरह से कई प्रकार के इंट्रोडक्शंस देते रहते हैं कई भक्त, कई लीडर्स चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु सभी को मतलब आशीर्वाद देते रहते हैं, किसी को गले में माला डालते रहते हैं, किसी को कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी लगता है कि मैं इस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवा के दूं, क्योंकि ये राम के बड़े महान भक्त ऐसे लगते हैं, क्योंकि राम के प्रति इनका बहुत, हाँ, आदर है, हाँ, बहुत अच्छे वचन बताए उन्होंने। ऐसे कर कर गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को, महाप्रभु ये रामदास विश्वास है, मुझे मिले थे, हम दोनों साथ में मिलकर भगवान के विषय में चर्चा करते करते आए। बट चैतन्य महाप्रभु इतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं उनको, जैसे अन्य भक्तों को रिस्पॉन्स देते हैं वैसे चैतन्य महाप्रभु उनको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते। जैसे ही इंट्रोडक्शन दिए तो चैतन्य महाप्रभु किसी और जगह देखकर किसी और भक्त के साथ बातें, प्रेम का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगता है क्या मतलब वाई, सॉरी नॉट गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, सॉरी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को लगता है कि मैंने इंट्रोड्यूस करके दिया इन व्यक्ति को, चैतन्य महाप्रभु सभी के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये इतने अच्छे राम के भक्त हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं अच्छे रिस्पॉन्स इनको दिए, क्यों ने एक देखकर उनको थोड़ा स्माइल तो दिया होता ऐसे। तो ही गॉट कंफ्यूज्ड रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और पूरी रात भर नहीं सोते हैं रघुनाथ भट्ट कि एटलीस्ट अभी तो सब लोग हैं, सब लोगों के सामने तो मैं नहीं कहूंगा भगवान को या चैतन्य महाप्रभु को क्यों आपने ऐसा किया, लेकिन कल सुबह कोई नहीं होगा तो मैं पर्सनली जाकर चैतन्य महाप्रभु से मिलकर, मैं ये जरूर कहूंगा कि महाप्रभु व्हाई डिडंट यू रिस्पॉन्डेड, हाँ, व्हेन यू सॉ रामदास विश्वास। तो अगले दिन जाते हैं, सबसे पहला यही पूछते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं बिकॉज ही इज सीटेड इन एवरीबडीज हार्ट एज परमात्मा, है कि नहीं। चैतन्य महाप्रभु भगवान है स्वयं और परमात्मा के रूप में वो सभी के हृदय में बैठे हुए हैं।
एम आई राइट? यस प्रभु जी। आर यू ऑल कन्विंस्ड? आपके हृदय में परमात्मा है ना? हरि यस। बोल तो प्रभु चैतन्य जी। महाप्रभु फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कहते हैं कि भले वो राम का भक्त है, जरूर राम की महिमा गा रहा है, ये गा रहा है, आई नो एवरीथिंग, बट ही वॉन्ट्स टू गेट मर्ज्ड इन राम्स बॉडी। समझ गए ना? वो क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? ट्राई टू अंडरस्टैंड। चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि रामदास विश्वास भले बहुत अच्छे भक्त है, ये, लेकिन कॉन्शियसनेस उनका इतना खराब है कि वो राम के शरीर में लीन होना चाहते हैं। इतने में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी समझ गए। हमारे कई आचार्य टीका लिखते हैं या कहीं कहीं ऐसे कहते हैं कि रामदास विश्वास भगवान श्री राम के शरीर में एंटर होकर सीता के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट इट मीन्स। समझ में आया? भगवान में लीन होना मतलब क्या है? सो भगवान जैसे एंजॉय करते हैं किसी भी वस्तु के साथ, वैसे वो भी एंजॉय करना। सो दैट इज द थर्ड क्लास मोक्ष या मुक्ति, जिसको हम सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सायुज्य मतलब हम मर्ज होना, ब्रह्म में लीन होना। ये अच्छा पर्पस नहीं है। समझ गए ना? ये अच्छी मुक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए उसको रिजेक्ट करते हैं। समझ गए ना? बट बाकी के चार जो है, बाकी के चार आप मिलने पर उसको अपना सकते हैं, लेकिन इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति चाहिए, या सालोक्य मुक्ति चाहिए, या फिर सारूप्य मुक्ति चाहिए, सामीप्य मुक्ति चाहिए। ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी कहा गया है। विदाउट एनी डिजायर्स, अपने बिना, मतलब अपने कोई डिजायर्स नहीं होने चाहिए। डिजायर एक ही होना चाहिए, हाउ कैन आई सर्व कृष्णा एंड सेटिस्फाई हिम। अगर इसके आधार पर अगर आपको कुछ मुक्ति मिल रही है, वो सालोक्य कहो, सारूप्य कहो, सामीप्य कहो या सारिष्टी। सायुज्य तो हम निकाल ही देते हैं, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु डिडंट लाइक इट। इवन रामानंद राय के साथ भी चर्चा करते समय सायुज्य को थर्ड क्लास है, डोंट स्पीक अबाउट दिस लिबरेशन। चैतन्य महाप्रभु क्लियरली कहते हैं डोंट स्पीक अबाउट दिस लिबरेशन। समझिए ना? इस तरह से। तो यहां पे श्रीमद् भागवतम में भगवान स्वयं कह रहे हैं सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि उत दीयमानम ना गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। मेरे शुद्ध भक्त ये चार मुक्ति या पांच मुक्ति मैं देना भी चाहता हूं, तो मेरे भक्त इसको लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि प्रभु हम क्या करें? अगर वहां पे सेवा है तो ये मुक्ति को हम ले लेंगे, अगर सेवा नहीं है तो हमें ये मुक्ति नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनेश्वरे, हमें बार बार जन्म क्यों ना मिले, बस हम आपके अहेतु की भक्ति करते रहे। ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं। समझिए? तो हम जो जप कर रहे हैं भगवान का, मुझे ये बताइए, ये मंत्र है क्या नाम है? जप कोई बता सकते हैं? ये मंत्र है या नाम है? तालवन प्रभु। यस प्रभु जी। हम जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है क्या नाम है? प्रभु जी नाम है। और कोई बता सकते हैं? हरे नाम कृष्ण प्रभु जी, नाम है प्रभु जी। जप है। यस। ओके, वेरी नाम नाइस, गुड। देखो,
चैतन्य चरितामृत में इटसेल्फ जब चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी की बात प्रकाशानंद सरस्वती के सामने रखते हैं, उनके गुरु ने जो कहा, किनके? चैतन्य महाप्रभु के गुरु। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी उन्हें कहे है, हाँ? और वो जो सुने हैं अपने गुरु से, वो एग्जैक्टली प्रस्तुत करते हैं प्रकाशानंद सरस्वती के सामने। क्या कहते हैं? कृष्ण मंत्र है ते हबे संसार मोचन। कृष्ण मंत्र है ते हबे संसार मोचन। कृष्ण नाम है ते पावे कृष्णेर चरण। दोज आर बेंगालीज, आई होप दे अंडरस्टैंड, है ना? कृष्ण मंत्र हाइते हवे, हाँ? संसार मोचन। संसार मोचन मतलब संसार के दुखों से मुक्ति। तो कृष्ण के मंत्र तो अनेक है ऐसे, समझ गए ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी मंत्र है। अनेक प्रकार के मंत्र है भगवान के नाम पे। भगवान स्वयं भी कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। बहुत सारे नाम भगवान के हैं, या मंत्रों के माध्यम से, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, या ऐसे कई मंत्र हम देखते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम है, ऐसे कई भगवान से संबंधित कई ऐसे मंत्र है। और ये क्या करता है? ये मंत्र संसार से आपको मुक्ति दिलाता है, सिर्फ इतना ही। बट नाम जो है, कृष्ण नाम है ते पावे कृष्णेर चरण। भगवान के नाम के जप से क्या प्राप्त होता है? भगवान के श्री चरण प्रेम प्राप्त होता है। व्हाट इज सुपीरियर? संसार से मुक्ति होना, हाँ, सुपीरियर है, या प्रेम में भक्ति प्राप्त करना सुपीरियर है? हमने अभी देखा हस्बैंड एंड वाइफ के कन्वर्सेशन में, क्या सुपीरियर है? चैतन्य ये भक्ति चैतन्य प्रभु। चरितामृत में भी, चैतन्य चरितामृत में भी कहा जा रहा है, दिस इज द प्रमाण, ये प्रूफ है। कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पावे कृष्णेर चरण। दिस इज चैतन्य चरितामृत के आदि अध्याय, आदि लीला में 7th चैप्टर 7.73, यू कैन नोट इट। और प्रभुपाद भी वहां पे ट्रांसलेशन में क्या लिखते हैं देख लो, यू कैन रीड इट एग्जैक्टली, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज। तो हर जगह चैतन्य चरितामृत में इस हरे कृष्ण महामंत्र को नाम कहा गया है। इट इज नॉट मंत्र, इट इज नाम। बट अल्टीमेट रिजल्ट देता है, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम देता है, इसीलिए हम उसको मंत्र नहीं महामंत्र कहते हैं। बिकॉज ये नाम जप करने से, ये नाम जप करने से आपको संसार से मुक्ति तो मिलता ही है, लेकिन भक्ति, प्रेम में भक्ति प्राप्त होता है। वो प्राइमरी रिजल्ट है, वो एक्चुअली हम डिजायर करना चाहिए। बाकी साइड इफेक्ट्स तो आते ही रहेंगे। संसार से मुक्ति प्राप्त होना ये साइड इफेक्ट है, उस भक्ति का साइड इफेक्ट है। बट वी डिवोटीज डोंट डिजायर दैट, वो इच्छा नहीं करते हैं। वो सिर्फ इच्छा क्या करते हैं? हाँ, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, यही इच्छा करते हैं। पूरे चैतन्य चरितामृत में इसी को नाम ही कहा गया है। इसको कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, समझ गए ना? कली काले मंत्र रूपे कृष्ण अवतार ऐसा नहीं कहा गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, समझ गए ना? इति षोडशक नाम नाम कलिकल्मष नाशनम। इति षोडशक मंत्र, मंत्र हो सकता था। इति षोडशक नाम नाम कलिकल्मष नाशनम। ऐसे नाम के इसमें कई बार कहा है कि दिस इज नॉट मंत्र, दिस इज नाम। समझे? ये बहुत
महत्वपूर्ण है। और ये जप जो हम कर रहे हैं, हाँ, तो ये मतलब इस नाम का, इस महामंत्र का जप करते हैं हम, तो इसमें हम मांगते क्या है? क्या मांगते हैं? हमारे आचार्यों ने क्या बताया इस मंत्र का अर्थ? सुना है आप सबने? इस मंत्र का अर्थ क्या होता है? हाँ, किसी ने सुना? कोई बता सकते हैं इस मंत्र का अर्थ क्या है? अभी सुना नहीं आपने किसी ने? हरे मतलब क्या, कृष्ण मतलब क्या, राम मतलब क्या? हाँ, एक्चुअली इस मंत्र का सार ये है, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण का नाम 4 बार आता है, राम का नाम 4 बार आता है, लेकिन हरे जो है वो 8 बार आता है। सो ये मंत्र जो है राधा रानी से संबोधित है, क्योंकि हरे मीन्स श्रीमती राधा रानी। जब हम हरे कृष्ण हरे राम या कृष्ण कृष्ण हरे हरे कहते हैं, तब हम राधा रानी से ये प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी, हमें भगवान की सेवा प्रदान कीजिए। हरि आप बोल। समझ रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमें भगवान की सेवा प्रदान कीजिए। ये हम राधा रानी से भिक्षा मांग रहे हैं। ये ये मांग रहे हैं हम, हे राधा रानी। जब भी हम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ है हम राधा रानी से भगवान की सेवा, अनुकूल सेवा दीजिए, जिससे जो सेवा करने से आप स्वयं प्रसन्न होगी। आप प्रसन्न होगी तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। इस भाव से हम श्रीमती राधा रानी के पास सेवा मांगते हैं। आप समझ गए? तो ये मूड है। इसीलिए यहां पे कहा गया है, भगवान कह रहे भागवतम में, हाँ, विना मत सेवनम जना, सेवा नहीं है तो मेरे प्रिय भक्त या शुद्ध भक्त इस 5 प्रकार के मुक्ति को भी नहीं अपनाना चाहते, वहां पे अगर सेवा नहीं है तो। और सेवा से ही हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए ना? सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप कर कर भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उस महामंत्र का अर्थ ही यह है, हे श्रीमती राधा रानी, किसी तरह से मुझ जैसे तुच्छ जीव को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आप अपनी तरीके से, आप अपने अनुकूल से हमें लगाइए, ताकि आप प्रसन्न हो। आप प्रसन्न होंगी तो फिर कृष्ण स्वाभाविक रीति से प्रसन्न होंगे। ये उस महामंत्र का जप करने के पीछे का भाव है। तो सेवा से ही हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर सपोज, हाँ, मैं, हाँ, सुंदर बलराम प्रभु, माता जी आप हो, रेवती प्रियस प्रियसी माता जी, ओके, सपोज मैं अभी, लेट्स, अभी उनका तो वीडियो ऑन नहीं है, हाँ, अभी नीलाक्षी माता जी को अगर मैं कहूं कि माता जी, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों आपके घर में आ रहे हैं रहने के लिए, आप बड़े स्वागत करोगी। यस यस प्रभु, प्लीज कम। हाँ, वैष्णव तो हमारे घर आने ही चाहिए। ऐसा आप कहोगी। अगर हम आ गए और आपके घर में सिर्फ खाना और सोना, खाना और सोना, 1 महीना 2 महीना तक ये करते रहेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? कब ये घर से चले जाएंगे? सिर्फ खाते हैं और सोते हैं, और कुछ कुछ हेल्प भी नहीं करते। है कि नहीं? बड़े उत्साह से 1 2 दिन तो रख लेंगे, लेकिन इट्स ये स्वाभाविक है। मैं जस्ट आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीबडी, बड़े स्वाभाविक है। आप मेरे घर आओगे, 1 2 महीने के लिए रहोगे, और मेरे घर में मेरा हाथ या मेरे पत्नी का हाथ नहीं बटाओगे, तो ये स्वाभाविक है, ये कब जाएंगे घर से, ऐसा लगने लगेगा। इजंट इट? अगर हद से ज्यादा हाथ बटाकर
हाँ, उन घर वालों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो स्वाभाविक रीति से आप कहोगे ना, वापस आ जाना माता जी, प्रभु जी वापस आ जाना। कितना अच्छा लगता है। ये स्वाभाविक है ना। प्रेम का आदान प्रदान होता है कि नहीं? सिर्फ खाते रहेंगे और सोते रहेंगे, खाते रहेंगे सोते रहेंगे, सिर्फ मेहनत आप ही कर रही हो, हमें खिला रही हो। हाँ? तो ये नेचुरली हृदय के अंदर ऐसे जागृत होगा, भाई कब जाते हैं यार, ये तो बोझ हो गया, है ना? एम आई राइट? यस प्रभु जी। हाँ अमृता? सो डिपेंडिंग नेचुरली ऑन डिपेंडिंग एक आध दो दिन के लिए ठीक है। एक दो महीने रह रहे हैं तो हाथ बटाएंगे तो ही प्रेम प्राप्त होगा। उसी तरह से हाँ, हम जब भगवान के साथ रह रहे या मतलब हरि नाम कहो, माध्यम से कहो, या साधु संघ के माध्यम से किसी तरह जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ही भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। हम सिर्फ भगवान से सेवा लेने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। भगवान से सेवा लेने के लिए भक्ति कर रहे हैं या भगवान को सेवा देने के लिए भक्ति कर रहे हैं? उद्धार किनका होगा? भगवान की सेवा हम करेंगे तो हमारा ही उद्धार होगा, हमें ही भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। इजंट इट? यस प्रभु जी। नेचुरली ये डेवलप करना चाहिए हमें, ये एटीट्यूड, ये स्वभाव, ये गुण जो है, सेवा भाव का स्वभाव हर हमेशा डेवलप होना चाहिए। तो उससे जब जब हमें प्रेम प्राप्त होने लगता है भक्ति के माध्यम से, तब मोक्ष भी लघु लगने लगता है, एकदम छोटा लगने लगता है, तुच्छ लगने लगता है मोक्ष। ये क्या है? हजार बार सर दर्द हो जाए ना, बस प्रेम प्राप्त हो, समझे ना? दुख भी जो है ना बहुत छोटा लगने लगता है प्रेम के सामने। और उस प्रेम के लिए तो हम अपने आप पे कितना सारा दुख उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं जब प्रेम प्राप्त होता है तो। इजंट इट? स्वाभाविक है। तो ये है। सो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इट इज नॉट मंत्र, इट इज नाम। नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। नाम बिना कली काले, कलयुग में नाम के बिना दूसरा धर्म नहीं है। सर्व मंत्र, भगवान के अनेक मंत्र है, सर्व मंत्र सार नाम, सारे मंत्रों का सार क्या है? भगवान का नाम। यही शास्त्र मर्म, मतलब यही शास्त्र कहना चाहते हैं। हर हमेशा चिल्ला चिल्ला कर शास्त्र अनेक जगह ये कह रहे हैं, प्लीज दिस इज नॉट मंत्र, दो वी कॉल इट इज महामंत्र, बट दिस इज नॉट मंत्र, इट इज नाम। मंत्र अलग है। मंत्र से क्या प्राप्त होता है? दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। बट नाम से भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति से प्रेम प्राप्त होता है। समझ गए? तो जब करते समय हमारा हर हमेशा ये मूड्स होने चाहिए कि हे श्रीमती राधा रानी, मेरी योग्यता नहीं है, मैं जानता हूं मेरी योग्यता नहीं है, फिर भी किसी न किसी तरह से हमें अ, भगवान की सेवा में आपके निगरानी के माध्यम से या आपके अंडर के माध्यम से हमें सेवा करने का चांस, सुअवसर प्राप्त करवा दीजिए। ये है हरे कृष्ण महामंत्र का अ, मूड या फिर उसका अर्थ। इज इट क्लियर? हाँ। यस प्रभु जी। ये थर्ड हो गया। व्हाट इज दैट? लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत। इज इट क्लियर? यस प्रभु जी। तो अगले समय हम चर्चा करेंगे सुदुर्लभ।
सुदुर्लभ मतलब भक्ति कितना रेयर है, सभी को प्राप्त नहीं होता है। भले आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, बट रियलिटी में आपको वो प्राप्त हो रहा है क्या, दैट हैज टू बी जज्ड एवरी डे। वो कैसे जज करेंगे, दैट हम अगले सेशन में समझने का इसे प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम मोक्ष लघुताकृत इस विषय में चर्चा किए। इसका सार, आज के क्लास का सार ये है कि मुक्ति 5 प्रकार के है। हाँ? शालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति है। उनमें से हम वैष्णव जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, वो सायुज्य मुक्ति को टोटली डिलीट कर दिए है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन दैट सायुज्य मुक्ति। हमें कोई भी उससे संबंध नहीं है सायुज्य से। हाँ, हम ये चाह सकते हैं सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, सारूप्य, ये चाह सकते हैं। बट वो भी चैतन्य महाप्रभु हमें चैतन्य शिक्षाष्टकम के माध्यम से ये सिखाते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वहि। हे प्रभु, हम बिना किसी इच्छा से या बिना बिना किसी इच्छा के आपकी भक्ति करें। हाँ, और आप जब चाहिए आप प्रेम बरसाओ। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, इस जन्म में या 10 जन्म के बाद या 100 जन्म के बाद, लेकिन हमें प्रेम भक्ति, आपका प्रेम प्राप्त हो, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। और वो प्रेम प्राप्त होते समय अगर साइड इफेक्ट के माध्यम से सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य मिलता है तो विल एक्सेप्ट, बट देयर शुड बी सम सर्विसेज देयर। वहां पे कुछ सेवा होना चाहिए। मैं आके सिर्फ खा के सोते नहीं रहूंगा, आई डोंट लाइक इट। आई वुड लाइक टू सर्व यू। समझ गया ना? ये है आज के क्लास का कंक्लूजन। विदाउट सर्विसेज वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ लिबरेशन, इवन दैट 4। समझ गया ना? सो सेवा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से ही सेवाओं की आदत लगा लीजिए। तो सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, वैष्णवास प्रसन्न होते हैं, गुरुजन प्रसन्न होते हैं सेवा से। हाँ, फिर प्रेम प्रदान होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। देखो, यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तद, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरु एव मे नहीं। यस, आज के प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े फॉल्ट्स होंगे, बट आप सौष्ठवम किंचित, आप ज्ञानी हो, आप सज्जन हो, उसे करेक्ट कीजिए। यदत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरुर एव मे नहीं। जो भी आपको अच्छा लगा, हाँ, आपके हृदय को फाया, यस आई लाइक इट, ये है। सो ऑल दैट क्रेडिट शुड गो टू माय गुरुजनास, माय शिक्षा गुरु, माय दीक्षा गुरु, हाँ, प्रभुपाद एंड माय परंपरा। वो जो कहे हैं वही मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। और स्वाभाविक रीति से इस प्रयास में अगर कुछ गलतियां हुई है तो आप इंटेलिजेंट है, आप करेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न है किसी को? Hare Krishna, Dandavat Prabhuji. Thank you very much for a wonderful class, Prabhuji. Thank you very much. हरे Hare कृष्ण। Krishna.